ओम श्री गुरुवे नमः। चलो चले मृत्यु के पार। गुरुदेव कहते हैं इस पृथ्वी पर, विशेष रूप से भारत देश में एवं इसके साथ साथ ऐसे देशों में जहां मनुष्यों के बीच में आत्मीयता अत्यधिक प्रबल होती है, स्नेह होता है, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, ममता का बोध जिस समाज में प्रमुखता रखता है, ऐसे समाज में ऐसे बहुत से मनुष्य होते हैं जिनके लिए अपने जीवन में किसी मनुष्य के साथ आत्मीयता और निकटता अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन एक आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि अधिकांश मनुष्य जीवन भर ये जान ही नहीं पाते कि वे अपने किस स्वजन के प्रति अत्यंत आत्मीय निकटता रख रहे हैं, भले ही वह उस मनुष्य के साथ में एक ही घर के छत के नीचे वर्षों से रह रहे हों। कई बार उस आत्मीयता का पता तब चलता है, उस व्यक्ति से हमारी अत्यंत निकटता का पता तब चलता है जब वह मनुष्य हमसे हमेशा हमेशा के लिए ऐसे दूर हो जाता है कि फिर आप उसे कभी पा न सकेंगे, क्योंकि वह मनुष्य इस जगत को छोड़कर दूसरे जगत में प्रवेश कर चुका है, यानी अपनी देह को त्याग चुका है, अपने प्राण त्याग चुका है। हो सकता है कि ऐसे मनुष्य के जीवित रहते हुए उनसे अपने इस आत्मीय निकटता का बोध आप कर ही ना पाए, लेकिन जब वह व्यक्ति इस जगत को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आपसे ऐसा दूर हुआ कि अब आपको इस बात का एहसास हुआ कि आप तो उसे अब न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न उससे बात कर सकते हैं, न उस तक अपनी बात किसी तरह से पहुंचा सकते हैं, न आप उसकी किसी तरह से मदद कर सकते हैं, न उसे किसी बात की दिलासा दे सकते हैं, न उसके दुख में सहभागी हो सकते हैं, न ही उसके दुख को कम कर पाने के लिए कोई प्रयास कर सकते हैं। यानी आपको इस बात का जब पूरी तरह से स्पष्ट बोध हो जाता है कि आप अपने उस प्रिय से किसी भी तरह का संपर्क कर ही नहीं सकते, उस व्यक्ति से यह विछोह आपके लिए इतनी कष्टकारी, इतनी पीड़ादायक हो जाती है कि अब उस अपने प्रिय के बारे में कुछ भी जान पाने की लालसा, उसके हालचाल जान पाने की लालसा, उस तक अपना एक संदेश भेजने की लालसा को पूरा करने के लिए, उस तक अपना एक संदेश पहुंचाने के लिए, उसकी किसी भी तरह से मदद कर पाने के लिए आप इतने उत्सुक और इतने लालायित होते हैं, आप में यह इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि किसी भी बड़े साम्राज्य को भी त्यागने का आप संकल्प ले सकते हैं। अपने उस प्रिय से सिर्फ एक संपर्क कर पाने के एवज में मानो आप इस दुनिया की पूरी दौलत को भी ठुकरा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने उस प्रिय के बारे में कुछ भी जान पाने की
लालसा को पूरा करने के लिए आप ईश्वरीय दर्शन या इस ब्रह्मांड के सर्वाधिक शक्तिशाली पुरुष को पाने की चाहत भी छोड़ सकते हैं। आप अपने उस प्रिय से, अपने प्रिय आत्मीय से सिर्फ एक संपर्क साध पाने के लिए, यदि उसे कोई आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस तक उसकी आवश्यक सहायता को पहुंचाने के लिए आपके अंदर इतनी प्रबल इच्छा होती है कि इसके लिए आप कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। तब आपको इस मार्ग पर चलने की आवश्यकता पड़ती है, जो मार्ग आपको मृत्यु के पार ले जाता है। उस जगत में प्रवेश करने के लिए आपको यह मार्ग क्षमतावान बना देता है। उस जगत में जहां आपका प्रिय बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, वह अकेला या तो भटक रहा है या आपसे विछोह का वह भी वैसा ही अनुभव कर रहा है। वह भी आपसे किसी न किसी तरह से एकमात्र संपर्क कर पाने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन अब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह इस मृत्युलोक और अपने शरीर को गंवाकर मृत्यु के पथ पर आगे बढ़ चुका है। तो उस मृत्यु के पथ पर अपने उस प्रिय से संपर्क साध पाने के लिए आप चले मृत्यु के पार। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।